गोवा के अंदर 3 मई से लेकर 10 मई तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जी हाँ, एएनआई ने और ऑफिशियल गाइडलाइंस भी हमारी गोवा के नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आ चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गोवा में 3 मई को सुबह 6 बजे से लेकर 10 मई की सुबह 7 बजे तक कोविड-19 प्रतिबंध लगाए गए हैं। आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी। तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल गाइडलाइंस के तहत किनको मिलेगी छूट, क्या रहेगा बंद, सारा चीज। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अजित रॉय आईएएस अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा धारा 144 के 1973 के तहत जो है कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा हूं। जो हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, उन सभी पर पाबंदी रहेगी, रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट और कहां पर रहेंगे जी? इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ गोवा। ठीक है, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा, लिखा हुआ है जो आपका टाइम है वो यहां पर सुबह 6 बजे 3 मई से ये रिस्ट्रिक्शन लागू होंगे, ये प्रतिबंध। और जो हमारे कब तक रहेंगे? 10 मई सुबह 7 बजे तक। तो देखिएगा जो मैं अब आपको चीजें बताने जा रहा हूं ये सारी चीजें बंद रहेंगी। नंबर 1 कैसीनो, और नंबर 2 आपके बार, और नंबर सी जो है आपके स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल एंड स्माइलर प्लेस। ठीक है, जितनी भी हमारी नदियां हैं उसके आसपास के क्षेत्र, और वाटर पार्क और एंटरटेनमेंट पार्क्स, और जिम, स्पा सेंटर, और आपका मसाज पार्लर और सैलून, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट जोन, शॉपिंग मॉल्स, ये पूरी तरह से हमारे बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। लेकिन यहां पर बताया गया है जो एग्जामिनेशन जो कॉलेज के लिए हो रहे हैं स्टूडेंट, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन्हें छोड़कर, ठीक है, वो हमारे बंद नहीं रहेंगे क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट के एग्जाम चल रहे हैं गोवा में। और यहां पर बताया गया जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेस है वहां पे जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए वो बंद रहेगा। ठीक है जी। और यहां पर जितनी भी वीकली मार्केट बढ़ती है, ठीक है, वो हमारी बंद रहेगी पूरी तरह से। और बताया गया है कि इन सभी पर पाबंदी होगी जो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पाबंदी किन किन चीजों पे होगी तो देखिएगा यहां पर बता रखा है जितने भी हमारे सामाजिक और राजनीतिक और स्पोर्ट और मनोरंजन से जुड़ी हुई या एकेडमिक या कल्चरल जितने भी फंक्शन होने हैं, ठीक है, वो केवल जो है हमारे 50 लोग ही उसमें आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 50 लोग इसमें बताए गए हैं और आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। मैरिज वाला भी इसमें शामिल कर दिया गया है। और तो देखिएगा यहां पर जो है बताया गया है कि जितने भी इवेंट वगैरह हैं उसमें आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, गवर्नमेंट के परमिशन के साथ आपको करना है। और जो शादी वगैरह हैं आपकी उसमें 50 लोग आपके मतलब कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बस 50 लोग ही होने चाहिए। ठीक है, उससे कम हो जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, और लेकिन ज़्यादा नहीं होने जाने चाहिए। ठीक है, जो अंतिम संस्कार है देह संस्कार, उसके अंतर्गत जो है आपके केवल 20 ही लोग उसमें शामिल होने चाहिए अंतिम संस्कार में। बात करें तो गैदरिंग ऑफ 5, तो अगर देखिएगा आप जो है 5 लोगों से अधिक लोग का कहीं भी फंक्शन कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, कहने का मतलब है 5 लोगों से अधिक की, तो उसके लिए आपको जो है डीएम या एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। ऑफिशियल फंक्शंस को छोड़कर जितने भी आप 5 लोगों से अधिक जितने भी आप मीटिंग वगैरह कर रहे हो कहीं भी, तो उसमें ऑनलाइन वगैरह को छोड़कर, ठीक है, पब्लिक प्लेस वगैरह पे या कहीं भी कर रहे हो पब्लिक प्लेस पे, तो जो है आपको जो है कि आपको डीएम एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं बात करें यूज ऑफ बसेस, ठीक है, और फॉर पीपल गोइंग फॉर ड्यूटी पर्पस एंड मेडिकल इमरजेंसीज विद मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 50%। तो देखिएगा कहने का मतलब यह है जितने भी हमारी बसेस वगैरह हैं, ठीक है, वो जो है हमारी केवल 50% कैपेसिटी क्षमता के साथ चलेंगी। लेकिन यहां पर बताया गया है मेडिकल इमरजेंसी की जो ड्यूटी हैं उनको छोड़कर, ठीक है, जो लोग मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं उनको छोड़कर जो है यहां पर कह रहे हैं जितनी भी हमारी बस हैं वो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। और तो देखिएगा यहां पर मैं आपको बताऊं जितने भी हमारी चीजें दे रखी हैं उन पर भी प्रतिबंध रहेगा, तो उन पर भी पाबंदी रहेगी। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं जितने भी हमारे रेस्टोरेंट हैं वो हमारे बंद रहेंगे 50% कैपेसिटी के साथ ही जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो काम करेंगे, जो हमारे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही कर सकेंगे। हालांकि देखिएगा यहां पर बता रखा है रेस्टोरेंट किचन जो है वो जो है प्रोवाइड करवाएंगे होम डिलीवरी, ठीक है, टेक अवे एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम आप होम डिलीवरी करवा सकते हो, इसमें जिक्र कर दिया है। और जितनी भी हमारी फिश मार्केट है, ठीक है, मछली आपके बाजार जितने भी हैं और म्युनिसिपल पंचायत मार्केट है उनको मंजूरी है। और यहाँ पर बताया गया है जितने भी हमारे फंक्शन हैं ओनली ऑन प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ होने चाहिए। कोविड-19 प्रोटोकॉल बिहेवियर का आपको पालन करना है, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग और यूज मास्क
एक्सेट्रा। ठीक है, तो जितनी भी हमारी फिश मार्केट्स वगैरह हैं उनको अनुमति है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतमंद चीजें हैं। बात करें तो देखिएगा जो हमारी शॉप्स हैं, ठीक है, एंड जितने भी हमारे उससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, मतलब कि वो जो हमारी खुलेंगी वो आपकी यहाँ पर बता रखा है, वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही आप उन्हें खोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर बता रखा है जितनी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, अदर इसेंशियल ऑफिसेस हैं जो यूटिलाइज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, हमारे पीएसयू सेंटर हैं, लोकल बॉडीज हैं, मेडिकल हैं, हेल्थ फैसिलिटी है, एग्रीकल्चर है, कृषि से जुड़ा हुआ जो वर्क है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, केमिस्ट है, ग्रोसरीज है, ठीक है, होटल्स हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट सर्विस है, बैंक, इंश्योरेंस, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी सिलेंडर सर्विस सेल भी फंक्शनल, यानी कि ये अपना कार्य अपने अपने टाइम पे सर्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका टाइम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। जितने भी हमारी दुकानें वगैरह हैं ये तो हमारी केवल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी, और ये जो है अपने अपने टाइम पे आप खोल सकते हो, जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। बैंक का जो टाइम है वो होगा, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है नीचे लिख रखा है कि जितनी भी एडवाइजरी है वो स्ट्रिक्टली लागू करी जाएगी, और यहाँ पर लिख रखा है जितने भी हमारे नॉन गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, गैर सरकारी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको एडवाइस दी जाती है कि जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम के लिए कार्य करो, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करो। और जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, फैक्ट्रीज हैं, फिजिकल पर्सन हैं, तो कह रहे हैं कि आप जो है केवल ओनली ऑन एसेंशियल, यानी कि ज़रूरत के लिए ही मंजूरी मिलेगी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। और यहाँ पर कहा गया है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और उनके जो मालिक हैं उनको कहा जा रहा है कि वो जो है अपने जो उनका आने का और जाने का जो एम्प्लॉय का टाइम है उसमें मतलब कि अंतराल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि एक साथ आप सबको छोड़ रहे हो या एक साथ सबको बुला रहे हो, क्योंकि वो फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर आगे कहा गया है जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सलाह दी जाती है, अगर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण आता है जैसे कि बुखार, खांसी, ठीक है, इत्यादि, या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उनको कहा गया है कि आपको मेडिकल की सुरक्षा लेने के लिए जरूरत है और आप अपने घर पे ही रहिएगा। तो जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए मैसेज है। और जो यहाँ पर बताया गया है क्राउडिंग इन लिफ्ट जो है हमारा, ठीक है, और कॉरिडोर हैं, कॉमन एरिया हैं, इंक्लूडिंग है रिफ्रेश आपके मतलब कि जितने हमारे किसोक हैं और आपका पार्किंग एरिया जितने भी हैं वो उनको सभी को बताया गया है कि स्ट्रिक्टली उनका आपको पालन मतलब कि वो सारी चीज़ों का आपको वो करना है, उससे बचना है उनके यूज करने से। ठीक है, जितने भी हमारे कॉरिडोर वगैरह हैं, जितने भी हमारे कॉमन एरिया हैं, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पार्किंग एरिया वगैरह हैं, तो उनसे आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात बताई गई है जो हमारा 5वां पॉइंट है, दिव्यांग एंड पेरेंट्स विद चिल्ड्रन, ठीक है, हैविंग स्पेशल नीड आर एडवाइज वर्क फ्रॉम होम। मतलब कि जितने भी हमारे दिव्यांग और पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन वगैरह हैं, उनको ये सलाह दी जाती है, अगर स्पेशल आपको ज़रूरत है तो अलग बात है, लेकिन भाई आपके लिए वर्क फ्रॉम होम की ही ज़्यादातर सलाह दे रहे हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि बच्चे हैं तो उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम ही करवाओ, ठीक है, घर पर ही रहें, वो अपने घर से ही काम करें जो भी कर रहे हैं। तो यही थी पूरी गाइडलाइंस जो हमारे गोवा सरकार की तरफ से रिलीज करी गई थी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट की ओर से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और पूरी गाइडलाइंस समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके बड़ा मजा आता है, 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही गोवा के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।